लीजिए मम्मी जी, चाय पीजिए। हाँ हाँ बिटिया, तू बना करके लाई है चाय तो पियेंगे ही। अब बिटिया तू जब तक रहती है मुझे सही से चाय पानी कराती है, नहीं तेरी भाभी जो है वो तो पूछती तक नहीं है। हाँ मम्मी, लेकिन कि अब मुझको भी अपने ससुराल जाना है। अब मेरी सास ने फोन किया था, बोल रही थी अपनी मम्मी से बात कराना। अरे बिटिया अभी रहो, अभी कितने दिन हुए ही आए ही। ये लो मम्मी, फिर फोन बजने लगा। हेलो, हाँ सासू मम्मी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बहुरिया, कितने दिन हो गए, आखिर कब आओगी? तुमको तो पता है तुम्हारे बिना ये घर सूना सूना लगता है। हाँ हाँ सासू मम्मी, हम सब कुछ जानते हैं। लीजिए मम्मी से बात कीजिए और इन्हीं से कहिए कि भेजे हमें। बोलिए मम्मी, हैंड फ्री है। हेलो, हाँ समधन जी, हम कह रहे थे कि भाई हमारी बहुरिया को गए कितने दिन हो गए, अब तो भाई भेज दीजिए, उसके बिना हमारा घर सूना सूना सा लगता है। अरे समधन जी, अब आई थी कम से कम 1-2 महीने रह लेती तो फिर जाती, फिर चली जाती है, तो साल साल भर आती भी तो नहीं है। अरे समधन जी भेज दीजिए, जब कहेंगी आप भेज देंगे हम। चलो ठीक है, देखो सोचेंगे। अब मम्मी जी इसमें सोचने वाली बात क्या है? जब मेरी सासू मम्मी कह रही थी कि हाँ भेज दो रीता को, तो फिर आपने कहा क्यों नहीं कि हाँ भेज देंगे? अब मुझे जाना चाहिए, वैसे भी हमें आए कितने दिन हो गए। हे भगवान हे भगवान, सास का एक बार फोन क्या आ गया, ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। बड़ी चली है, शादी ब्याह कर दी और अब ससुराल को ही जान देती है। अब मायका जैसे कुछ लगता ही नहीं है, तेरा घर है ही नहीं। जब देखो तब ससुराल जाना है ससुराल जाना है। एक बार फोन आया नहीं कि हाँ जाने के लिए तैयार हो गई। देख रही है मेरी तबीयत इतनी खराब है, ये नहीं कि हाँ कम से कम 15-20 दिन और रुक जाए, जाने के लिए तैयार है। अरे तो मम्मी इतने दिन मुझे आए भी तो हो गए, आखिर में अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। अब मेरी शादी हो चुकी है। और फिर आप देख ही रही हैं मेरी सासू मम्मी कितने प्यार से फोन की थी, बोल रही थी बहू चली आओ, तुम्हारे बिना घर सूना सूना सा लगता है। अरे दीदी, किसका फोन आया था? अरे कुछ नहीं भाभी, मेरी मम्मी जी ने, सासू मम्मी ने फोन किया था, बोल रही थी बहू चली आओ, तुम्हारे बिना घर सूना सूना सा लग रहा है। तो भाई अब मेरी शादी हो चुकी है, अब तो मुझे जाना ही चाहिए अपने घर। तो वही मैं मम्मी से कह रही थी कि हाँ मम्मी मैं जाऊंगी अब। मम्मी बोल रही है अभी कुछ तो और रुक जाओ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती हूँ। हाँ दीदी सही बात है, बहू के बिना घर सूना तो लगता ही है। तो फिर ठीक है भाभी, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, मेरी मम्मी का ध्यान रखना। क्या वो रखेंगी ध्यान? इसीलिए तुझे कह रही थी कुछ दिन और रुक जा, तो रुकना नहीं चाहती है। अरे मम्मी सुनो तो, अगर तुमको तनिक भी किसी चीज की दिक्कत हुई, कोई तकलीफ हुई, तुम मुझसे तुरंत बताना, मैं तुरंत आऊंगी। पर मम्मी मुझे इस समय जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं अपनी प्यारी बहू का। चलो भाई, फिर जब तुम्हारा इरादा ही है जाने का, तो फिर मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, और फिर घर तो तुम्हारा ही है, जब तुम्हारी सास बुला रही है तो फिर जाना तो चाहिए ही। लेकिन बेटी अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर मैं फोन करवाऊंगी, तो आ जाना। अरे मम्मी आप एक बार फोन करवाना, बस मैं तुरंत आ जाऊंगी। बहू जा जा, इसके लिए सब कुछ पैक कर दे। जी ठीक है सासू मम्मी। हाय, मैं अपने ससुराल आ गई। अभी मेरी सासू मम्मी जी देखेंगी तो इतना खुश हो जाएंगी, इतना खुश हो जाएंगी। बात तो सही कह रही थी, देखो तो मेरे बिना सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी जरा बाहर तो आइए। अरे अरे, मेरी बहुरिया आ गई क्या? मेरी बहुरिया आ गई भाई। अरे बहुरिया, तुझको पता है तू नहीं रहती है तो बिल्कुल सब कुछ सूना सूना सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ पता है सासू मम्मी, सब कुछ सूना सूना लगता है, इसलिए तो मैं तुरंत आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, चल फिर जा जल्दी से कपड़े चेंज कर ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। मेरी बहुरिया आ गई भाई, अब मेरा घर जगमग हो गया। जी मम्मी जी, जाइए आप मेरे लिए नाश्ता लगाइए, हम कपड़े चेंज करके आ रहे हैं। भाई मेरी बहुरिया आ गई, जल्दी से जाऊँ नाश्ता लगा दूँ। अगर ऐसा ससुराल मिल जाए और अगर ऐसी सास मिल जाए, तब तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मेरा तो मायके जाने का वैसे भी नहीं मन करता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी अच्छे से खातिरदारी होती है। देखो तो जैसे ही आई मेरी सास कितनी खुश हो गई और नाश्ता बनाने चली गई। अब तो चाहे जो हो जाए, मैं कुछ दिन मायके नहीं जाऊंगी, अब आराम से ससुराल में रहूंगी अपने। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, अच्छा अच्छा खाने के लिए, रहने के लिए, बढ़िया बढ़िया मेरा घर बना हुआ है। लाओ चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लूं, देखो मेरी सासू मम्मी ने मेरे लिए क्या बनाया है। पता नहीं राजू जी कहाँ रह गए, अभी आए नहीं। अभी वो भी देखेंगे मुझे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, बोलेंगे रीता तुम आ गई क्या, रीता तुम आ गई क्या। चलो अच्छा है, कम से कम राजू जी नहीं है, अब सरप्राइज पाएंगे मुझे देखकर। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ले बहुरिया ले, जल्दी जल्दी में, और कुछ तो घर में था नहीं, प्याज थी और बेसन था, जल्दी से मैं जो है कि प्याज की पकौड़ी बना लाई।
सच में बहुरिया तुझसे क्या बताऊं, तू नहीं थी तो जैसे लग रहा था कि चारों तरफ भूत भूत बैठे हों। और जब से तू आ गई पूरा घर जगमग हो गया। अरे सासू मम्मी आप परेशान मत होइए, अब मैं अपने मायके कभी भी नहीं जाऊंगी। अरे रीता कब आई भाई, रीता कब आई? ये तो मायके गई हुई थी, कितने बार फोन किया मैंने। हाँ रीता चली आओ चली आओ, तुम्हारे बिना ये घर सूना सूना सा लग रहा है, लेकिन तब तो नहीं आई। अरे तो उसकी सासू मम्मी ने फोन किया, एक फोन करते ही तुरंत चली आई मेरी बहू, मुझसे इतना प्यार करती है। अब तेरे फोन करने पर थोड़ी ना आएगी, ये तो मेरे फोन करने से आई है। अच्छा अच्छा, मतलब कि अपनी सासू मम्मी के फोन करने पर तुरंत चली आई, और मैं फोन कर रहा था तो फिर नहीं आई। अरे तो अब क्या करूं, सासू मम्मी कह रही तेरे बिना घर अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो फिर तो मुझे आना ही था, इसलिए मैं आ गई। लेकिन आप लोग टेंशन ना ले, अब मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों लोग बात करो, देखो मैं भी आता हूँ। खा ले बहुरिया, मैंने बहुत प्यार से बनाया है तेरे लिए। ए सासू मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, आपकी जैसी सास मिलना बहुत मुश्किल है। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, सच में आपके जैसे कोई नहीं होगा। तू भी तो मेरी इकलौती बहुरिया है। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो। अरे मम्मी जी का फोन है। हाँ मम्मी आप कैसी है, ठीक है ना? अरे बिटिया क्या ठीक है हम, मेरा तो सिर फटा जा रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहा है बेटा। चली आओ बिटिया, तुम्हें देख ले, तुम मुझको देख लो बिटिया, देख लो। नहीं पता रहे रहेगी ना रहे बिटिया, चली आओ। अरे मम्मी क्या हुआ आपको? अरे बिटिया पता नहीं क्या अचानक हो गया, मेरी तबीयत बहुत तेज से खराब है। बहू दवा करा रही है, और फिर तू तो जानती ही है तेरी भाभी को कि ध्यान नहीं देती है मेरा। तू चली आ बिटिया। अरे मम्मी आप परेशान मत होइए, आप ठीक हो जाएंगी। अरे बिटिया क्या ठीक हो जाऊंगी, मेरी हालत तो गंभीर होती चली जा रही है बिटिया, चली आ, कम से कम तुझे देख तो लूं। चली आ बिटिया, नहीं पता नहीं फिर मैं तुझे देख पाऊं या ना देख पाऊं। चलो ठीक है मम्मी, मैं कोशिश कर रही हूँ आने की। सासू मम्मी, मेरी मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है, बुला रही है मुझे। मुझे जाना चाहिए इस वक्त, उन्हें मेरी जरूरत है। अरे बहुरिया ठीक हो जाएंगी, इस तरह तो भाई अब इतनी उम्र की हो गई हैं, थोड़ी बहुत बीमारी तो कभी कभी लग ही जाती है। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? नहीं नहीं सासू मम्मी, मेरी मम्मी की तबीयत लगता है ज्यादा ही खराब है, क्योंकि बहुत रो रही थी। अरे बहुरिया तू बिना फालतू में परेशान हो जाती, इतनी भी नहीं खराब होगी। और फिर उनकी बहू है तो सेवा करने के लिए। नहीं मम्मी मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मेरी मम्मी रो रही थी, अगर नहीं जाऊंगी तो क्या सोचेंगी। अब बहुरिया मैं तो इसलिए कह रही थी, जब से तू वहां पर गई है देखो तो वहां से आई है तेरा मुंह कैसे हो गया है। यहाँ पर रहती तेरा मुंह चमकता रहता था, मैं तुझको ब्यूटी पार्लर ले जाती थी। अब वहां पर कौन है तुझे ब्यूटी पार्लर ले जाने वाला, जरा एक बार सोच तो। और यहाँ पर रहेगी तो मैं आराम से तुझको सब कुछ बना करके दूंगी, तू खाएगी बैठकर। और वहां पर कौन देने वाला है तुझे, वहां पर सेवा ही करनी है। और हाँ तू रोने लगती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए तू हमेशा खुश रहा कर। और तुझे तो पता है मैंने तेरे लिए फेयर एंड लवली लाई है, पॉन्ड्स पाउडर लाए हैं, और जेड पाउडर लाए हैं, तरह तरह की क्रीमें लाई हैं, बीबी क्रीम लाए हैं, जो है कि सब कुछ ला करके रखे हैं, सेंट वगैरह। उसको कौन लगाएगा, तुम नहीं रहोगी तो, तुम चली जाओगी तो। और यहाँ रहती है तो फिर कोई काम नहीं करना पड़ता है, जिससे तेरे ऊपर धूल तक नहीं पड़ती है, इसलिए तू यहाँ पर हमेशा चमकती रहती है। अगर वहां जाएगी तो फिर बन जाएगी भूतनी की जैसी। तो फिर तू ही बता, तुझे फिर से भूतनी बनना है? अगर भूतनी बनना हो, सबसे खराब दिखना हो, तो फिर जा। नहीं मम्मी बात तो आप सही कह रही हैं सासू मम्मी, सही बात है, मैं वहां से आती हूँ तो बिल्कुल सांवली सी हो जाती हूँ, बिल्कुल सुंदर नहीं लगती हूँ। आखिर सांवली क्यों नहीं हो जाऊंगी, मुझे वहां पर धान काटने जाना पड़ता है, और यहाँ पर तो मुझे कोई काम करना पड़ता नहीं है। इसलिए मैं भी सोच रही हूँ, अभी वहां से आई हूँ इतनी सांवली हो गई हूँ, फिर जाऊंगी तो और ही सांवली हो जाऊंगी, इससे अच्छा मैं जाऊं ही नहीं। और फिर आपने इतनी सारी क्रीमें पाउडर ला करके रखे हैं, उसको कौन लगाएगा? उसी को मैं लगाऊंगी, जिससे खूब सुंदर दिखूंगी, खूब गोरी हो जाऊंगी। अरे बस बस बहुरिया, इसीलिए तो मैं तुझसे कह रही थी, तुझे वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां पर जाएगी तो सांवली हो जाएगी। अरे फिर से किसी का फोन आने लगा। हेलो। हाँ भाभी जी। अरे रीता दीदी, आपको मम्मी जी बहुत याद कर रही हैं, बोल रही हैं मेरी बेटी को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, उनकी तबीयत बहुत खराब है दीदी। आप चली आइए प्लीज दीदी, चली आइए 2 दिन के लिए। अरे भाभी क्या बताऊं आपसे, अब वहाँ मम्मी जी की तबीयत खराब है, यहाँ पर मेरी सासू मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अब मैं इन्हें छोड़कर कैसे आऊं? अब आप भी बहू हम भी बहू, और जो है कि आप अपनी सासू मम्मी की सेवा करिए, हम अपनी सासू मम्मी की सेवा कर रहे हैं, प्लीज भाभी।
अब आपका ही नाम दीदी जी बार बार ले रही हैं, बोल रही हैं मेरी रीता को बुला दो, मेरी रीता को बुला दो। अब उनको समझाइए भाभी, यहाँ रीता की भी सास की तबीयत बहुत खराब है, अब इन्हें छोड़कर हम कैसे आएं। ठीक है दीदी, फिर अपनी सास को संभालिए, हम देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर ही करेंगे, तुम्हें ही याद कर रही हैं, तुम्हें ही बुला रही हैं। चलो ठीक है भाभी, बाय। सासू मम्मी मैंने अच्छा किया ना झूठ बोलकर, अभी नहीं बुला लेती, अगर मुझे जाना पड़ता तो मैं अगर वहां जाती तो खूब सांवली हो जाती। हाँ हाँ बहुरिया, तूने ये काम बहुत अच्छा किया जो झूठ बोल दी, नहीं अभी तुझे बुला लेते। अब तेरी ससुराल में तुझको दुख कौन सा है, सुख ही तो सुख है। हाँ वो बात तो है सासू मम्मी, यहाँ पर मुझे कोई काम नहीं रहता है। अच्छा बहुरिया तू खा, मैं चलूँ तेरे लिए कुछ खाना बना लूँ अच्छा सा। यहाँ पर तो जो ऐसो आराम है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, तो भला मैं ये ऐसो आराम छोड़कर कहाँ जाऊँ मायके। अच्छा हुआ मैंने झूठ बोल दिया, नहीं तो मुझे मायके जाना पड़ता। हाय मेरी बेटी रीता आखिर आई नहीं, और बोली थी अगर कुछ हो आपको तुरंत बुलाना, मैं चली आऊंगी। मैंने कितनी बार फोन किया और करवाया अपनी बहू से, देखो मेरी रीता आई नहीं, आखिर काम के समय में जिस बहू की बुराई मैंने हमेशा की वही काम दे रही है। सासू मम्मी लीजिए सूप पी लीजिए, जो है कि आप बहुत कमजोर हो गई हैं जब से बीमार हुई हैं। बहुरिया तूने मेरी बेटी के पास फोन किया था ना? हाँ सासू मम्मी फोन तो किए ही थे, पर उन्होंने आने से मना कर दिया, बोल रही है मेरी सास की तबीयत खराब है। सासू मम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं, हम तो आखिर हैं, हम आपका ध्यान देंगे सासू मम्मी, आपकी सेवा करेंगे। बहुरिया मुझे माफ कर दे बहुरिया, मैंने तुझको क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं सुनाया, कब हमेशा सबको सुनाया, फिर भी तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। और जिस बेटी को मैंने अपनी पलकों पर रखा वो आज मेरी बीमारी में आई तक नहीं। सासू मम्मी बुरा मत मानिएगा, एक बात कह रहे हैं, हम लोग गरीब हैं और दीदी जी इतने बड़े घर में की हुई हैं, ऊपर से उनकी सास भी उन्हें बहुत मानती है, इसलिए वो जो है ससुराल को छोड़कर कभी आना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो ऐसो आराम यहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ पर काम भी करना पड़ता है, खेत में आती हैं अगर तो इसलिए वो आना ही नहीं चाहती हैं। सासू मम्मी सच में हम बता रहे हैं। हाँ बहुरिया मेरे भी सब कुछ समझ में आ गया है, उस दिन जैसे उसकी सास का एक बार फोन आया वैसे ही वो जाने के लिए तैयार हो गई, मुझे अब सब समझ में आ गया है। मैं उससे कितना प्यार करती थी, मेरी बेटी करती रहती थी, लेकिन बेटी ने आज मेरी बीमारी में मुझे देखने तक नहीं आई। पर सासू मम्मी आप परेशान ना होइए, हम आपकी अच्छे से दवाई करवाएंगे, आप एकदम से ठीक हो जाएंगी। लीजिए सूप पी लीजिए, आपके अंदर ताकत आएगी, बहुत कमजोर हो गई हैं आप। ला बहुरिया ला पी लूं, और तू ही मेरी अच्छी बहू है, अब मैं तुझे कभी भी कुछ भी नहीं कहूंगी, और अब वो आए इस घर में तब बताऊं। कोई बात नहीं सासू मम्मी, कुछ कहने की किसी को जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरी बहू कहाँ गई। सासू मम्मी, अरे सासू मम्मी देखिए तो मेरी आंख में क्या हो गया। अरे बहुरिया ये क्या हुआ, ये क्या हुआ तेरी आंख में? पता नहीं सासू मम्मी क्या हो गया, मुझे राजू जी हॉस्पिटल ले गए थे, वहीं से आ रही हूँ मैं। अरे बेटा राजू क्या हुआ बहू की आंख में, अभी तक तो ठीक ठीक थी। पता नहीं मम्मी, मेरे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक रीता की आंखों में हो क्या गया, और बहुत बड़ी बीमारी बताई है डॉक्टर साहब ने। बहुत बड़ी बीमारी बताई, क्या मतलब है बेटा तेरा? हाँ सासू मम्मी, डॉक्टर साहब ने बोला है कि बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत पैसे लगेंगे ठीक करने में। अब मम्मी जी आपसे क्या बताएं, बहुत ही डॉक्टर ने पैसे बताए, कम से कम ना हो तो 1.5-2 लाख रुपए लग ही जाएंगे इसकी आंख में। तो फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, कंगाल हो जाएंगे अगर इसकी आंख में इतने पैसे लगा दिए तो। वही तो मम्मी मैं सोच रहा था कि इसके मायके ना छोड़ाऊं, वहां पर सब लोग दवाई कराएंगे इसकी। अरे बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इसके मायके में ही छोड़ आओ इसे, और सब लोग वहां पर दवाई कराएंगे, हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे दवाई कराने के लिए, और अगर दवाई करा देंगे सारे पैसों की तो फिर कंगाल हो जाएंगे कि नहीं। रीता मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हारे वहां मायके के आसपास में कोई हॉस्पिटल हो तो फिर चलो वहां पर दिखा दूं। अरे नहीं नहीं, वहां पर तो कोई अस्पताल नहीं है। अच्छा रीता मैं ये कह रहा था, अब तुमको तो आंख से सही से दिखाई नहीं देता है, अब तुम्हारी सेवा पानी यहाँ पर कौन करेगा, मेरी मम्मी जी तो बूढ़ी हो चुकी हैं, और तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी जी हैं, अगर तुम वहां चली जाती तो फिर तुम्हारी अच्छे से सेवा होती। अरे नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपने मायके नहीं जा सकती हूँ। क्यों मायके नहीं जा सकती हो रीता, क्यों मायके नहीं जा सकती हो? अरे बस ऐसे ही, मैंने कह दिया ना, तुमको पता है मेरी मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब थी, वो रो रही थी, लेकिन मैं गई नहीं यहाँ का ऐसो आराम छोड़कर, और आज ये हालत लेकर के जाऊंगी तो वो कितना गुस्सा करेंगी मुझे देखकर।
अरे नहीं नहीं बहुरिया, जो माँ होती है अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती है, भले की बिटिया कुछ भी कर ले, लेकिन माँओं का दिल ना बहुत बड़ा होता है। तेरी सेवा बहुत अच्छे से करेंगे। अब तुझको तो पता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे कोई काम होता नहीं है। तेरी यहाँ पर कौन सेवा करेगा, कौन देखभाल करेगा? इससे अच्छा तू अपने मायके में जा, वहाँ पर तेरी भाभी भी है। हाँ रीता, मम्मी जी सही कह रही हैं। अब चलो तुमको वहां पर छोड़ आता हूँ, फिर जब तुम ठीक हो जाओगी तो फिर मैं तुमको ले आऊंगा। चलो आओ जल्दी से। हे भगवान, देखो आज मेरे समझ में आ रहा है। इतने दिन मेरी सासू मम्मी बहुरिया बहुरिया मुझे करती थी, और मैं जहाँ थोड़ा सा भी बीमार हुई, आज मेरी दवाई करने के लिए किसी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहाँ कम से कम मेरी दवाई करवाए, अभी एक भी पैसे की दवाई नहीं करवाए, और मुझे मायके छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मुझे तो बहुत गुमान था, मैं तो बहुत बड़ाई करती थी अपने ससुराल की। आज सब कुछ पता चल गया कि ये मेरा जो है ससुराल कितना अच्छा है। मुझे मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगी अपने मायके? मुझे तो शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी मम्मी की जब तबीयत इतनी खराब थी, मेरी भाभी ने भी फोन किया था, तभी भी मैंने झूठ बोल दिया था। और आज भला मैं कैसे जाऊंगी? अरे जा बहुरिया जा, जा वहां पर दवाई करवा देंगी तेरी भाभी लोग। जा रही हूँ मम्मी, जा रही हूँ। आज पता चल गया कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। आप मुझसे प्यार नहीं बल्कि दिखावा करती थी। आज मेरे गिरे समय में, मेरी बीमारी के समय में तो मुझे छोड़ ही दे रही हैं। अरे बहुरिया तू ठीक हो जाएगी, हम लोग तुझे तुरंत लाएंगे अपने घर में, ऐसे थोड़ी ना किसी के घर में रहने देंगे। हाँ भला बताओ, 2 लाख रुपए अगर हम लोग इसके ही ऊपर लगा देंगे तो हमारे पास बचेगा ही क्या? इसीलिए तो भेज दिया। अब दवाई करवा देंगी उसकी मम्मी तो फिर ले आएंगे। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले शंभू, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नचे हैं, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी गोकुल प्यारी, मुझे भी भादो प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अरे यार, तुम इतना परेशान क्यों हो रही है? तुम्हारा मायका ही तो है। सासू मम्मी आपकी बेटी आपके यहाँ आई हुई है। बेटी? कौन बेटी? मैं तो इसे नहीं पहचानती हूँ। मम्मी जी, आप हमें नहीं पहचानती, हम आपकी बेटी नहीं, हम रीता नहीं है। नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरी बेटी तो वो है जिसने मेरी बीमारी में मेरा साथ दिया, मेरी बीमारी में मेरी सेवा की। अरे सासू मम्मी, रीता की आंखें बहुत जल रही हैं। पता नहीं इसकी आंख में क्या हो गया है। डॉक्टर ने बहुत खर्च बताया सासू मम्मी। ये यहाँ ही रहना चाहती है। हमारे यहाँ तो कोई सेवा करने के लिए है नहीं। अब यहाँ पर भाभी जी हैं, रीता की देखभाल करेंगी। पर यहाँ पर कौन है देखभाल के लिए? मेरी बहू की खुद ही तबीयत खराब रहती है, और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। मम्मी जी, सच में मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। अरे तो तेरी सास थी नहीं क्या देखभाल करने के लिए? वो तो बहुत ध्यान रखती थी मेरी बहू के पास क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो आज दवाई कराने की बारी आई तो फिर क्यों पीछे हट गई, क्यों यहाँ पर भेज दिया? मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपकी बेटी हूँ। तू तो मेरे लिए उसी दिन पराई हो गई थी जिस दिन मैं मर रही थी, और तू मुझे देखने तक नहीं आई। उस दिन मेरी इसी बहू ने मेरा पूरा ध्यान रखा, मेरा पूरा साथ दिया, जिसकी मैंने हमेशा बुराई की थी तुझसे। और तुझको तो पता ही था हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, हमारे यहाँ खेत में काम रहता है, इसलिए तू यहाँ पर रहना ही कभी नहीं चाहती थी। और आज जब तेरा समय गिर गया तो फिर तुझे यहाँ पर भेज रही है, जब तू बीमार हो गई तो। मतलब कि सासू मम्मी को सब कुछ पहले से ही पता है। मम्मी जी, अब मेरी सासू मम्मी ने इतने प्रेम से भेजा है, बोला है कि हाँ जाओ अपने मायके में रहो, तो आप मुझसे ऐसे बातें कर रही हैं? तू तो मेरे लिए उसी दिन पराई हो गई थी जिस दिन मेरी बीमारी में आई नहीं और झूठ बोलकर कह गई कि हाँ मेरी सास बीमार है, आप अपनी सास की सेवा करिए, हम अपनी सास की कर रहे हैं। इसी तरह मेरी बहू से बोली थी ना, तो फिर ठीक है, जाओ मैं भी अपनी बहू की सेवा करूंगी, और अपने सास से कह दो कि अपनी बहू की सेवा करे, तुम्हारी करे सेवा वो ही, हम नहीं करेंगे। अब यहाँ से चली जाओ शांति, समझी कि नहीं? वैसे तो बहुत जन्माती हैं, वैसे तो बहुत बड़ी बनती हैं, अब आज दवा कराने की बारी आई तो फिर पीछे हट गई जब पैसे लगने लगे तो। अब जाओ, वही तुम्हारा ससुराल है, वही तुम्हारा घर है, वही लोग तुम्हारी दवा करवाएंगे, यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब कभी ठीक हो जाना तो फिर आना, समझी कि नहीं? भाभी जी, मम्मी जी को समझाइए, देखो तो ये मुझसे कैसी बातें कर रही हैं।
अब दीदी जी क्या मैं समझाऊं, मैंने भी तो फोन किया था तो आपने सीधा जवाब दे दिया, सीधा झूठ बोल दिया कि मेरी सासू मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप अपनी सासू मम्मी की सेवा करें, मैं अपनी सासू मम्मी की सेवा कर रही हूँ। तो फिर भाई अब आज के दिन तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मम्मी जी, भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, हाँ मेरी ही गलती है। उस दिन मैंने झूठ बोला। सही बात है, ससुराल का ऐशो आराम ना मुझे बहुत भा गया था, इसलिए मैं यहाँ पर कभी भी आना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि अपनी मम्मी की बीमारी में भी नहीं आई। लेकिन मुझे ये कभी भी नहीं पता था कि अगर मैं कभी भी बीमार हो गई, मेरे ऊपर अगर 10-20 हज़ार रुपए भी लग गए तो फिर मेरे घर वाले लगाने वाले नहीं, केवल ऊपर से ही दिखावा करते हैं कि बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आज मुझे सब कुछ पता चल गया। देखो तो, मैं थोड़ा सा बीमार क्या हुई, मुझे मेरे मायके को भेज दिया, 1 रुपए की किसी ने दवाई नहीं करवाई। सासू मम्मी, दीदी जी इतनी उम्मीद लेकर के यहाँ आई हैं, इस तरह हमें निराश नहीं करना चाहिए, अपनी गलती मान रही हैं। सासू मम्मी, हमारे पास जो कुछ भी पैसा होगा हम इनकी दवाई करवाएंगे, अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे, दीदी जी की आंखें ठीक हो जाएंगी। सासू मम्मी प्लीज मान जाइए आप। अब इन्हें कम से कम समझ में तो आ गया कि मायके वाले भले ही गरीब थे लेकिन कम से कम मानते तो हैं इसे इतना। और जो ससुराल का हमेशा दिखावा करती थी, हमेशा बड़ाई करती रहती थी, आज ससुराल वाले देखो कोई काम नहीं दे रहा है, इसलिए इतनी बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, मैं अपने ससुराल की हमेशा बड़ाई करती थी सबसे कि मेरे ससुराल मुझे इतना सब लोग मानते हैं, इतना जानते हैं, लेकिन आज पता चल गया कौन कितना मानता है। और हाँ बेटा, मैं तुमसे अब कह रही हूँ, सुनो, तुम बस केवल दिखावा ही करते थे, तुम्हारी मम्मी बस केवल दिखावा ही करती थी। आज जब काम का समय आ गया, मेरी बेटी बीमार है तो उसकी दवाई के लिए तुम्हारे यहाँ पैसे नहीं थे, यहाँ लेकर के चले आए, तुम्हें शर्म नहीं आई? सासू मम्मी, हाँ हमसे गलती हो गई। हमने सोचा कि अगर रीता यहाँ पर रहेगी तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसे लेकर के आ गया। लेकिन सासू मम्मी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं रीता को ले जाऊंगा। अब यही जो है वो ही इसका घर है। अब जो है कि दवा पानी सब उसी घर से इसकी होगी। चलो रीता चलो, वो ही तुम्हारा घर है। और जो है कि तुम उस घर की बहुत बड़ाई करती थी ना सबसे, लेकिन आज जो है तुम्हारा सिर झुक गया। इसीलिए दीदी, कहीं की बड़ाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। बाकी दीदी, अगर आप यहाँ पर रहेंगी तब भी हम लोग दवाई करवाएंगे, चाहे जहाँ से करवाएंगे लेकिन करवाएंगे। अब वही हाल है, ससुराल की बड़ाई बहू हुई पराई। अब बिटिया, तुम्हारा मन जो हो, तुम्हारा मन हो यहाँ पर रहने का तो फिर यहाँ पर रहो, तुम्हारी सेवा पानी होगी, दवाई दरमत होगी, अब जो तुम्हारा मन हो। नहीं सासू मम्मी, हम ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि बहुत पैसे लग जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर के आ गया। लेकिन अब यही में हमारे घर की लक्ष्मी है, इसकी दवाई करवाना तो हमारा फर्ज है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग देख रहे हैं मेरी ननद को, भाई अपने ससुराल कितनी बड़ाई करती थी, इतनी बड़ाई करती थी कि वहां से तो इनका आने का कभी भी मन ही नहीं करता था। यहाँ तक कि जब सासू मम्मी की तबीयत खराब थी तब भी अपनी मम्मी को ये देखने तक नहीं आई। और आज देख लो, इनकी तबीयत थोड़ी सी क्या खराब हो गई, इनके ससुराल वालों ने इन्हें मायके भेज दिया दवाई करवाने के लिए। भला ऐसा भी होता है? चलो बहन दीदी लोग, कम से कम अक्ल तो आ गई, यहाँ ज्यादा अधिक बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, ससुराल की हो चाहे मायके की हो। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोग कहाँ की बड़ाई करती हैं, मायके की कि ससुराल की? भाई ससुराल की तो वही लोग करते हैं जिन्हें ऐशो आराम मिल जाता है, बाकी सभी बेटियां अपने मायके की ज्यादा ही बड़ाई करती हैं। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों की वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए आप दीदी बहन भैया लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है।